जुमा के दिन सूरह कहफ की फजीलत, बरकत और 15 फायदे। जुमा से पहले या बाद में पढ़ने से ज्यादा सवाब। नवीनतम बयान सूरह कहफ, अल्लाह की वह देन जो हर जुमे को नई हो जाती है। बिस्मिल्लाह के साथ इस बयान की शुरुआत करते हैं। अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों शुक्र है कि उसने हमें इस्लाम जैसी अनमोल नेमत दी। उसने हमें वह किताब दी जो दुनिया की सबसे महान किताब है, पवित्र कुरान। और उस कुरान में उसने हमें वह सूरहें दी जो हमारी जिंदगी को रोशन करती हैं, हमारे दिलों को सुकून देती हैं और हमें उस रास्ते पर चलाती हैं जो सीधे जन्नत की ओर जाता है। आज का यह बयान एक ऐसी सूरह के बारे में है जिसे अल्लाह ताला ने एक विशेष दिन के साथ जोड़ा है। वह सूरह है सूरह कहफ, और वह विशेष दिन है जुमे का दिन। जब ये दोनों मिलते हैं, जब एक मुसलमान जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ता है तो उस पर अल्लाह की ऐसी रहमत नाजिल होती है जिसका अंदाजा लगाना इंसानी बुद्धि के लिए संभव नहीं। इस पूरे बयान में हम सूरह कहफ की फजीलत, उसकी बरकतें और उसके 15 फायदों को विस्तार से समझेंगे। साथ ही हम उस महत्वपूर्ण प्रश्न का भी उत्तर देंगे जो लाखों मुसलमानों के मन में है, क्या सूरह कहफ जुमे से पहले पढ़नी चाहिए या जुमे के बाद? कौन से समय में पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलता है? और इस सूरह की वह कौन सी बातें हैं जो हर मुसलमान को जाननी चाहिए? लेकिन इससे पहले कि हम इन विषयों पर आएं, जरूरी है कि हम इस सूरह की पृष्ठभूमि को समझें। सूरह कहफ पवित्र कुरान की 18वीं सूरह है। इसमें 110 आयतें हैं। यह सूरह मक्का में उस समय अवतरित हुई जब मुसलमानों पर कठिनाइयों का पहाड़ टूटा हुआ था। काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना से कुछ लोगों को भेजा था जो उनसे 3 प्रश्न पूछें। ये 3 प्रश्न थे रूह के बारे में, उन युवाओं के बारे में जो गुफा में गए थे, और जुल्करनैन के बारे में। इन प्रश्नों के उत्तर में अल्लाह ताला ने यह पूरी सूरह अवतरित की। और इस सूरह में जो ज्ञान, जो हिकमत और जो मार्गदर्शन भरा हुआ है वह केवल उस समय के लिए नहीं था, बल्कि यह हर युग के हर इंसान के लिए है। सूरह कहफ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 4 महान कहानियां हैं। ये 4 कहानियां मनुष्य के जीवन की 4 सबसे बड़ी परीक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। पहली परीक्षा है ईमान की परीक्षा। इसे अस्हाबे कहफ की कहानी में बताया गया है। दूसरी परीक्षा है धन और संपदा की परीक्षा। इसे 2 बागों के मालिक की कहानी में बताया गया है। तीसरी परीक्षा है ज्ञान की परीक्षा। इसे हजरत मूसा और हजरत खिज्र की कहानी में बताया गया है। और चौथी परीक्षा है शक्ति और सत्ता की परीक्षा। इसे जुल्करनैन की कहानी में बताया गया है। यह 4 परीक्षाएं केवल पुराने जमाने की परीक्षाएं नहीं हैं। यह वही परीक्षाएं हैं जो आज भी हर इंसान के सामने आती हैं। आज का मुसलमान भी ईमान की परीक्षा से गुजर रहा है। जब चारों ओर से इस्लाम पर हमले हो रहे हों, जब जीवन का हर क्षेत्र धर्मनिरपेक्षता की आंधी में बह रहा हो, आज का मुसलमान भी धन की परीक्षा से गुजर रहा है। जब भौतिकवाद ने इंसान के दिल पर कब्जा कर लिया हो, आज का मुसलमान भी ज्ञान की परीक्षा से गुजर रहा है। जब इंटरनेट और सोशल मीडिया पर झूठी जानकारी का सैलाब आया हुआ हो, और आज का मुसलमान भी सत्ता की परीक्षा से गुजर रहा है। जब नेतृत्व की जिम्मेदारी अपने साथ अनेक प्रलोभन लाती हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने यह सूरह हर जुमे को पढ़ने की हिदायत दी। हर हफ्ते एक बार, हर जुमे को यह सूरह पढ़कर इंसान इन 4 परीक्षाओं के बारे में याद ताज़ा करता है और खुद को उनके लिए तैयार करता है। अब हम उस विशेष संबंध की ओर आते हैं जो सूरह कहफ और जुमे के दिन के बीच है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस संबंध के बारे में बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। हदीस की प्रामाणिक किताबों में यह बात आई है कि जो व्यक्ति जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ता है, उसके लिए उस दिन से लेकर अगले जुमे तक एक नूर, एक रोशनी चमकती रहती है। यह नूर उसके दिल में होती है, उसके घर में होती है और उसके आसपास के माहौल में होती है। यह नूर क्या है? यह नूर वह हिदायत है जो अल्लाह अपने उस बंदे को देता है जो जुमे के दिन उसकी किताब से जुड़ता है। यह नूर वह समझ है जो इंसान को सही और गलत में फर्क करने की शक्ति देती है। यह नूर वह आध्यात्मिक ऊर्जा है जो इंसान को पूरे हफ्ते अल्लाह की याद में रखती है। जुमे का दिन खुद एक बहुत महान दिन है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सूर्य जिन दिनों पर चमका है उनमें सबसे बेहतर दिन जुमे का दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया। इसी दिन उन्हें जन्नत से बाहर किया गया और इसी दिन कयामत आएगी। जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें जो भी दुआ मांगी जाए वह स्वीकार होती है। यह घड़ी कौन सी है, इस पर विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन इस बात पर सभी एक मत है कि यह घड़ी आती है और जब कोई व्यक्ति उस दिन सूरह कहफ पढ़ रहा होता है तो संभव है कि वह उसी विशेष घड़ी के समय पढ़ रहा हो और अल्लाह की रहमत और बरकत उस पर बरस रही हो। इस पहले अध्याय में हमने सूरह कहफ की बुनियादी जानकारी और जुमे के दिन से उसके संबंध को समझा। यह केवल जानकारी की बात नहीं है, यह एक अमल की दावत है। यह एक बुलावा है उस इंसान के लिए जो हर जुमे को आता जाता देखता है लेकिन इस दिन की फजीलत से फायदा नहीं उठाता। अगले अध्याय में हम सूरह कहफ के उन 15 फायदों में से पहले 5 फायदों को विस्तार से देखेंगे। हर फायदे को हदीस और कुरान की रोशनी में समझेंगे और हम देखेंगे कि ये फायदे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरह बेहतर बनाते हैं। पिछले अध्याय में हमने सूरह कहफ की बुनियादी महानता और जुमे के दिन से उसके पवित्र संबंध को समझा। अब हम उन 15 फायदों की बात शुरू करते हैं जो जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ने से मिलते हैं। यह 15 फायदे हदीसों, विद्वानों के कथनों और कुरान की शिक्षाओं पर आधारित है। पहला फायदा, 2 जुमों के बीच नूर का चमकना। सबसे पहला और सबसे प्रमुख फायदा वह है जिसका उल्लेख सीधे हदीस में आया है। हदीस की किताब सुनन अबी दाऊद में यह बात आई है कि जो व्यक्ति जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ता है उसके लिए 2 जुमों के बीच यानी एक जुमे से लेकर अगले जुमे तक एक नूर चमकता है। इस नूर का अर्थ केवल शारीरिक प्रकाश नहीं है, यह आध्यात्मिक रोशनी है। यह वह रोशनी है जो दिल को उजाला देती है। आज के इस अंधेरे ज़माने में जब हर तरफ से फितने की आंधियां आ रही हैं, जब सही और गलत का अंतर करना मुश्किल हो गया है, जब झूठ को इतने सुंदर तरीके से पेश किया जाता है कि वह सच लगने लगता है, ऐसे में यह नूर एक बहुत बड़ी नेमत है। यह नूर इंसान को वह समझ देता है जिससे वह सच और झूठ में, सही और गलत में, हलाल और हराम में फर्क कर सके। यह नूर सिर्फ उस दिन तक नहीं रहता जब सूरह पढ़ी जाती है, यह पूरे हफ्ते 7 दिन उस व्यक्ति के साथ रहता है और जब अगला जुमा आता है और वह फिर से सूरह कहफ पढ़ता है तो यह नूर फिर से ताज़ा हो जाता है। यह एक ऐसा चक्र है जो हर हफ्ते इंसान के आध्यात्मिक जीवन को नया करता रहता है। दूसरा फायदा, दज्जाल के फितने से सुरक्षा। सूरह कहफ का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण फायदा है दज्जाल के फितने से सुरक्षा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो व्यक्ति सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद कर ले उसे दज्जाल के फितने से सुरक्षा मिलती है। दज्जाल कौन है? दज्जाल वह सबसे बड़ा झूठा है जो आखिरी ज़माने में आएगा। वह ऐसे दावे करेगा जो असत्य हैं। वह ऐसी चीजें दिखाएगा जो वास्तव में जो दिखती हैं वैसी नहीं है। वह जन्नत का दावा करेगा लेकिन वह जहन्नम होगी। वह जहन्नम का दावा करेगा लेकिन वह जन्नत होगी। वह इंसान की आंखों को धोखा देगा, उसके दिमाग को भ्रमित करेगा। लेकिन सूरह कहफ पढ़ने वाले को यह सुरक्षा मिलती है कि दज्जाल का यह धोखा उस पर काम नहीं करेगा। उसकी आंखें सच देख सकेंगी, उसका दिमाग सही सोच सकेगा और उसका दिल हक की पहचान कर सकेगा। आज की दुनिया में दज्जाल का फितना अभी पूरी तरह नहीं आया है, लेकिन उसके अग्रदूत तो आ ही चुके हैं। आज के मीडिया में, सोशल मीडिया में, राजनीति में और संस्कृति में हर जगह वह झूठ और भ्रम का जाल बिछा हुआ है। सूरह कहफ की यह सुरक्षा उन सभी आधुनिक फितनों से भी बचाती है। तीसरा फायदा, पापों की माफी। सूरह कहफ पढ़ने का तीसरा फायदा है पापों की माफी। अल्लाह ताला वह रहमान और रहीम रब है जो अपने बंदे की इबादत पर उसे इनाम देता है। जब इंसान जुमे के पवित्र दिन पर अल्लाह की किताब को ध्यान से पढ़ता है, जब वह उसकी आयतों पर सोचता है, जब वह उसके संदेश को समझने की कोशिश करता है, तो अल्लाह उसकी इस मेहनत को पसंद करता है और उसे उसके पापों की माफी के रूप में इनाम देता है। पाप हर इंसान से होते हैं, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो पाप नहीं करता, लेकिन बेहतरीन लोग वे हैं
जो पाप के बाद अल्लाह की ओर लौटते हैं, जो तौबा करते हैं और जो उन इबादतों में लग जाते हैं जो पापों को मिटाती हैं। सूरा कहफ का पाठ उन्हीं पाप मिटाने वाली इबादतों में से एक है। चौथा फायदा, हफ्ते भर के छोटे पापों से मुक्ति। चौथा फायदा इससे मिलता जुलता लेकिन थोड़ा अलग है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जुमे की नमाज एक जुमे से दूसरे जुमे के बीच के छोटे पापों का कफारा यानी प्रायश्चित होती है। इसी तरह जुमे के दिन की जाने वाली इबादतें, जिनमें सूरा कहफ पढ़ना भी शामिल है, उस हफ्ते के छोटे पापों से सफाई का जरिया बनती हैं। इंसान के जीवन में हर रोज जाने अनजाने कुछ न कुछ गलतियां होती रहती हैं। कभी किसी से बातचीत में सख्ती हो जाती है, कभी किसी का हक देने में देरी हो जाती है, कभी नमाज में कुछ कमी रह जाती है। इन छोटी छोटी गलतियों का बोझ दिल पर जमा होता रहता है। जुमे के दिन सूरा कहफ पढ़ना उस बोझ को हल्का करने का एक जरिया है। पांचवा फायदा, दिल का सुकून और मानसिक शांति। पांचवा फायदा है दिल का सुकून। आज की दुनिया में मानसिक तनाव, चिंता और बेचैनी एक महामारी बन चुकी है। लोग सब कुछ होने के बावजूद बेचैन हैं। उनके पास धन है लेकिन सुकून नहीं है। उनके पास घर है लेकिन अमन नहीं है। उनके पास रिश्ते हैं लेकिन प्रेम नहीं है। सूरा कहफ में अल्लाह ताला ने वह बातें बताई हैं जो दिल को असली सुकून देती हैं। जब इंसान असहाबे कहफ की कहानी पढ़ता है और देखता है कि कैसे वे युवा अल्लाह पर भरोसा करके गुफा में चले गए और अल्लाह ने उनकी रक्षा की, तो उसके अपने दिल में यह यकीन मजबूत होता है कि अल्लाह उसकी भी रक्षा करेगा। और यह यकीन ही असली सुकून है। पवित्र कुरान में अल्लाह ने कहा है कि सुनो, अल्लाह की याद ही दिलों को सुकून देती है। और सूरा कहफ पढ़ना उसी याद का एक हिस्सा है। जो व्यक्ति हर जुमे को इस सूरा को पढ़ता है, उसके दिल में एक ऐसी शांति बस जाती है जो किसी दुनियावी चीज से नहीं मिल सकती। इस दूसरे अध्याय में हमने पहले 5 फायदों को समझा। ये 5 फायदे इतने बड़े हैं कि अगर केवल इन्हें ही जान लिया जाए तो भी हर मुसलमान को हर जुमे को सूरा कहफ पढ़ने का पक्का संकल्प ले लेना चाहिए। अगले अध्याय में हम अगले 5 फायदों को देखेंगे और उनकी गहराई को समझेंगे। पिछले अध्याय में हमने सूरा कहफ के पहले 5 फायदों को हदीस और कुरान की रोशनी में समझा। इस अध्याय में हम अगले 5 फायदों की बात करेंगे। यह फायदे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़े हुए हैं। रोजी से, परिवार से, आखिरत से। छठा फायदा, रोजी में बरकत। सूरा कहफ का छठा बड़ा फायदा है रोजी में बरकत। इस्लाम में रोजी और बरकत का सीधा संबंध इबादत से है। जब इंसान अल्लाह से जुड़ता है, जब वह उसकी किताब को पढ़ता है, जब वह उसके आदेशों पर चलता है, तो अल्लाह उसकी रोजी में बरकत डालता है। बरकत का अर्थ केवल मात्रा में वृद्धि नहीं है। बरकत का अर्थ है कि जो कुछ मिले वह काम आए। बरकत यह है कि थोड़े में भी गुजारा हो और जरूरतें पूरी हों। बरकत यह है कि धन खर्च होने के बावजूद बढ़ता जाए। सूरा कहफ में 2 बागों के मालिक की कहानी में रोजी और बरकत का पाठ बहुत स्पष्ट है। एक व्यक्ति के पास 2 हरे भरे बाग थे। वह धन और संपदा में प्रचुर था, लेकिन जब उसने अल्लाह का शुक्र करने की बजाय घमंड किया तो उसके बाग नष्ट हो गए। इसके विपरीत उसके साथी ने, जो अल्लाह का शुक्रगुजार था, उसकी रोजी में बरकत रही। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी रोजी की चिंता में रहता है। जब तुम जुमे के दिन सूरा कहफ पढ़ते हो तो तुम उस कहानी को याद करते हो जो तुम्हें सिखाती है कि असली बरकत अल्लाह की याद में है, उसके शुक्र में है और उसकी इबादत में है। 7वां फायदा, परिवार की सुरक्षा और घर में बरकत। 7वां फायदा है परिवार की सुरक्षा और घर में बरकत का आना। जब एक मुसलमान अपने घर में बैठकर जुमे के दिन सूरा कहफ पढ़ता है तो यह पाठ उसके घर की फिजा को बदल देता है। अल्लाह के कलाम की आवाज जिस घर में गूंजती है, उस घर में रहमत उतरती है, फरिश्ते आते हैं और शैतान दूर भाग जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वह घर आसमान वालों को उसी तरह चमकता हुआ दिखता है जिस तरह जमीन वालों को आसमान के तारे चमकते दिखते हैं। और जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वह घर आसमान वालों को उजाड़ और अंधेरा दिखता है। जब हर जुमे को सूरा कहफ पढ़ी जाती है तो यह घर हर हफ्ते नई रोशनी से भर जाता है। परिवार के सदस्य इस रोशनी से प्रभावित होते हैं। बच्चे उस घर में नेक बनते हैं।
रिश्ते मजबूत होते हैं और घर में वह सुकून आता है जो किसी भी भौतिक साधन से नहीं आ सकता। 8वां फायदा, फरिश्तों की दुआ। 8वां फायदा है फरिश्तों की दुआ। जब कोई व्यक्ति कुरान पढ़ता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसके आसपास जमा हो जाते हैं। वे उसे घेर लेते हैं, वे उस पर रहमत भेजते हैं और वे उसके लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। फरिश्तों की दुआ क्या होती है, यह समझना बहुत जरूरी है। फरिश्ते वे मखलूक हैं जो कभी पाप नहीं करते, जो हमेशा अल्लाह की इताअत यानी आज्ञापालन में रहते हैं। उनकी दुआ बिना किसी पाप के बोझ के, बिना किसी कमजोरी के की जाती है, इसलिए उनकी दुआ में एक विशेष शक्ति होती है। जब जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ी जाती है तो एक और जुमे के दिन की विशेष घड़ी है जिसमें दुआ स्वीकार होती है और दूसरी ओर फरिश्तों की दुआ है। इन दोनों का संयोजन एक ऐसी रहमत का दरवाजा खोलता है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। 9वां फायदा, ज्ञान और समझ में वृद्धि। 9वां फायदा है ज्ञान और समझ में वृद्धि। सूरह कहफ में हजरत मूसा और हजरत खिज़्र की कहानी में एक बहुत गहरा पाठ है। यह पाठ यह है कि सच्चा ज्ञान अल्लाह की ओर से आता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस युग के सबसे बड़े नबी थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि एक व्यक्ति के पास ऐसा ज्ञान है जो उनके पास नहीं, तो उन्होंने विनम्रता के साथ उनसे सीखने की इच्छा व्यक्त की। जो व्यक्ति इस कहानी को हर जुमे पढ़ता है उसमें यह समझ विकसित होती है कि सच्चा ज्ञान अहंकार से नहीं बल्कि विनम्रता से मिलता है। अल्लाह उन लोगों को ज्ञान देता है जो अपने आप को उसके सामने छोटा समझते हैं और इस ज्ञान की वृद्धि जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। 10वां फायदा, शैतान से सुरक्षा। 10वां फायदा है शैतान से सुरक्षा। शैतान इंसान का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक दुश्मन है। वह इंसान को बहकाने के लिए हर तरफ से आता है। कभी वह लालच का रास्ता दिखाता है, कभी डर का, कभी घमंड का, कभी सुस्ती का। लेकिन जब इंसान जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ता है तो वह उन 4 कहानियों से गुजरता है जो उसे शैतान के हर दाव का जवाब देना सिखाती हैं। असहाबे कहफ की कहानी ईमान की मजबूती सिखाती है जो शैतान के डर के हथियार को बेकार कर देती है। 2 बागों की कहानी घमंड से बचना सिखाती है जो शैतान के सबसे बड़े हथियार को नष्ट करती है। मूसा और खिज़्र की कहानी विनम्रता सिखाती है जो अहंकार के फितने से बचाती है और जुल्करनैन की कहानी न्याय और जिम्मेदारी सिखाती है जो सत्ता के भ्रष्टाचार से बचाती है। इस तीसरे अध्याय में हमने 6 से 10वें फायदे को समझा। यह फायदे इंसान की रोजी, उसके परिवार, उसके ज्ञान और उसकी आध्यात्मिक सुरक्षा से जुड़े हैं। अगले अध्याय में हम अंतिम 5 फायदों को देखेंगे और उसके बाद उस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे, जुमे से पहले पढ़े या बाद में। इस अध्याय में हम सूरह कहफ के अंतिम 5 फायदों की बात करेंगे और फिर उस प्रश्न पर आएंगे जो इस पूरे बयान का केंद्र है, जुमे से पहले पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलता है या जुमे के बाद। 11वां फायदा, कयामत के दिन नूर। सूरह कहफ का 11वां फायदा है कयामत के दिन नूर का मिलना। कयामत वह दिन है जब सूरज नजदीक आ जाएगा, जब जमीन अपनी सारी खबरें बता देगी, जब हर इंसान का हर काम सामने आ जाएगा। उस दिन इंसान के पास कोई छिपाने की जगह नहीं होगी। लेकिन जो लोग दुनिया में अल्लाह की किताब से जुड़े रहे, जो लोग जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ते रहे, उनके लिए उस दिन एक नूर होगा। वह नूर उनके आगे चलेगा और उन्हें पुलसिरात यानी उस पुल से जो जन्नत और जहन्नम के बीच है पार करने में मदद करेगा। 12वां फायदा, अल्लाह की रहमत का नाजिल होना। 12वां फायदा है अल्लाह की रहमत का सीधे नाजिल होना। जब सूरह कहफ पढ़ी जाती है तो अल्लाह की रहमत उस पढ़ने वाले पर उतरती है। यह रहमत उसके हर काम में साथ होती है, उसकी हर मुसीबत में मदद करती है और उसकी हर जरूरत को पूरा करती है। रहमत का अर्थ केवल यह नहीं है कि मुसीबतें आएंगी नहीं, रहमत का अर्थ यह है कि जब मुसीबतें आएंगी, और वे आएंगी जरूर क्योंकि यह दुनिया परीक्षा की जगह है, तो अल्लाह उन मुसीबतों से निकलने का रास्ता दिखाएगा। 13वां फायदा, दुआ की स्वीकृति। 13वां फायदा है दुआ की स्वीकृति। जुमे के दिन एक विशेष घड़ी होती है जिसमें दुआ जरूर स्वीकार होती है। जब इस दिन सूरह कहफ पढ़ने के बाद दुआ मांगी जाती है तो वह दुआ एक ऐसे माहौल में मांगी जाती है जहां अल्लाह की रहमत, फरिश्तों की उपस्थिति और जुमे की विशेष घड़ी
सब एक साथ होते हैं। जो लोग अपनी किसी बड़ी समस्या का समाधान चाहते हैं, जो लोग किसी बड़ी मुराद के लिए दुआ करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ें और उसके बाद पूरे दिल से दुआ मांगे। 14वां फायदा, मृत्यु के समय आसानी। 14वां फायदा है मृत्यु के समय आसानी। मृत्यु हर इंसान को आनी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मृत्यु के तरीके अलग अलग होते हैं। जो लोग अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, उनकी मृत्यु आसान होती है। जो लोग अल्लाह की किताब से जुड़े रहते हैं, उनके लिए मृत्यु का वह कठिन लम्हा आसान हो जाता है। सूरह कहफ का नियमित पाठ इंसान के दिल में यह यकीन मजबूत करता है कि यह दुनिया एक सराय है, एक पड़ाव है, असली घर आखिरत है। और जब यह यकीन मजबूत होता है तो मृत्यु डरावनी नहीं लगती, बल्कि वह उस असली घर की यात्रा की शुरुआत लगती है। 15वां फायदा, जन्नत की राह आसान होना। 15वां और आखिरी फायदा है जन्नत की राह का आसान होना। यह सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा है। जन्नत, वह अनंत सुख का स्थान, हर मुसलमान की सबसे बड़ी चाहत है, और जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ना उस जन्नत की राह को आसान बनाने का एक जरिया है। यह फायदा इसलिए मिलता है क्योंकि सूरह कहफ हर हफ्ते इंसान को याद दिलाती है कि यह दुनिया क्या है और आखिरत क्या है। जब यह याद ताज़ा रहती है तो इंसान के फैसले बेहतर होते हैं, उसके काम बेहतर होते हैं और उसकी जिंदगी एक ऐसी दिशा में जाती है जो जन्नत की राह है। अब वह महत्वपूर्ण प्रश्न, जुमे से पहले या बाद में? अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जो इस बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लाखों मुसलमान यह जानना चाहते हैं, क्या सूरह कहफ जुमे की नमाज से पहले पढ़े या बाद में? किस समय में ज्यादा सवाब है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि इस्लामी गणना में जुमे का दिन कब शुरू होता है और कब समाप्त होता है। इस्लाम में दिन की शुरुआत सूर्यास्त से होती है, इसलिए जुमे का दिन गुरुवार की शाम सूर्यास्त के साथ शुरू होता है और शुक्रवार की शाम सूर्यास्त पर समाप्त होता है। इमाम नववी, जो शाफी मत के महान विद्वान थे, उन्होंने अपनी किताब अल-अश्कार में लिखा है कि सूरह कहफ पढ़ने का समय गुरुवार की शाम से शुक्रवार की शाम तक है, यानी पूरे इस्लामी जुमे के दिन में कभी भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन ज्यादा सवाब किस समय में है, इस पर अगले अध्याय में विस्तार से बात करेंगे। अध्याय 5, जुमे से पहले या बाद, पूरी सच्चाई और व्यावहारिक मार्गदर्शन। पिछले 4 अध्यायों में हमने सूरह कहफ की फजीलत, उसकी बरकतें और उसके 15 फायदों को विस्तार से समझा। अब इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में हम उस प्रश्न का पूरा उत्तर देंगे जो हर मुसलमान के मन में है, जुमे से पहले पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलता है या जुमे के बाद? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें उन हदीसों को देखना होगा जो इस विषय में आई हैं। हदीस की किताबों में सूरह कहफ के बारे में 2 प्रकार के शब्द आए हैं। कुछ हदीसों में यौमुल जुमा यानी जुमे का दिन आया है और कुछ रिवायतों में लैलतुल जुमा यानी जुमे की रात यानी गुरुवार की रात का उल्लेख है। इन दोनों के बारे में इस्लामी विद्वानों ने विस्तार से लिखा है। इमाम नववी, इमाम इब्ने कसीर और अन्य बड़े विद्वानों ने इस विषय पर अपनी राय दी है। पहला दृष्टिकोण, पूरे दिन में कभी भी। पहला और सबसे व्यापक दृष्टिकोण यह है कि जुमे का पूरा दिन गुरुवार की शाम से शुक्रवार की शाम तक सूरह कहफ पढ़ने के लिए उचित है। इस दृष्टिकोण के अनुसार कोई एक विशेष समय दूसरे से अधिक फजीलत वाला नहीं है। जो भी समय मिले उस समय पढ़ लेना काफी है। यह दृष्टिकोण उन लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक है जिनके जीवन में शुक्रवार का दिन बहुत व्यस्त होता है। जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं, वे गुरुवार की रात को सूरह कहफ पढ़ सकते हैं और उन्हें जुमे की फजीलत मिलेगी। दूसरा दृष्टिकोण, जुमे की नमाज से पहले ज्यादा सवाब। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि जुमे की नमाज से पहले यानी फज्र की नमाज के बाद से लेकर जुमे की अजान तक सूरह कहफ पढ़ना अधिक फजीलत वाला है। इस दृष्टिकोण के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि जुमे का दिन अपनी चरम महानता पर उस समय होता है जब नमाज का समय होता है, इसलिए उससे पहले का समय जब व्यक्ति नमाज की तैयारी में है, मस्जिद की ओर जा रहा है, वह समय विशेष बरकत वाला है। कई विद्वानों ने यह राय दी है कि जुमे की नमाज के लिए जल्दी मस्जिद जाना, नमाज से पहले कुरान पढ़ना
ये सब उस महान घड़ी का लाभ उठाने के तरीके हैं। इसलिए जुमे की नमाज से पहले सूरह कहफ पढ़ना अधिक उत्तम माना गया है। तीसरा दृष्टिकोण, जुमे की नमाज के बाद पढ़ना। तीसरा दृष्टिकोण यह है कि जुमे की नमाज के बाद पढ़ना भी उतना ही या कुछ विद्वानों के अनुसार अधिक फजीलत वाला है। इस दृष्टिकोण के पीछे यह तर्क है कि जुमे की नमाज के बाद इंसान का दिल और दिमाग आध्यात्मिक रूप से ताज़ा होता है। नमाज और खुतबे का प्रभाव अभी ताज़ा होता है। ऐसे में जब वह सूरह कहफ पढ़ता है तो वह उसे अधिक ध्यान और एकाग्रता के साथ पढ़ सकता है। विद्वानों का सर्वसम्मत निष्कर्ष। इन तीनों दृष्टिकोणों को देखने के बाद विद्वानों का जो सर्वसम्मत निष्कर्ष निकलता है वह यह है, सूरह कहफ जुमे के पूरे दिन में कभी भी पढ़ी जा सकती है और हर समय में फजीलत है। लेकिन सबसे उत्तम यह है कि जुमे की नमाज से पहले सुबह के समय पढ़ी जाए। इमाम नववी ने लिखा है कि सुबह का वक्त, फजर के बाद का समय सूरह कहफ पढ़ने के लिए सबसे उत्तम है। इस समय दिन की शुरुआत होती है, दिमाग ताज़ा होता है और इस समय पढ़ी गई सूरह का असर पूरे दिन और पूरे हफ्ते रहता है। व्यावहारिक सलाह। अब हम व्यावहारिक सलाह की ओर आते हैं। हर इंसान की परिस्थिति अलग है। कुछ लोगों के लिए शुक्रवार की सुबह आसान है, कुछ के लिए गुरुवार की रात और कुछ के लिए जुमे की नमाज के बाद का समय। इसलिए यह देखना चाहिए कि कौन सा समय आपके लिए सबसे उपयुक्त है। जो लोग शुक्रवार को काम पर जाते हैं वे गुरुवार की रात इशा की नमाज के बाद सूरह कहफ पढ़ सकते हैं। जो लोग शुक्रवार की सुबह खाली होते हैं वे फज्र के बाद पढ़ सकते हैं। जो लोग जुमे की नमाज के बाद वक्त निकाल सकते हैं वे उस समय पढ़ सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि पढ़ी जाए। समय के बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहना और फिर पढ़ना ही न हो, यह सबसे बड़ी गलती है। अल्लाह ताला वह रहमान रब है जो अपने बंदे की कोशिश को देखता है। सूरह कहफ को याद करने की कोशिश। इस बयान को समाप्त करने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात, सूरह कहफ को केवल पढ़ना ही काफी नहीं है, उसे समझना और उसके संदेश को जीवन में लागू करना जरूरी है। जब आप इस सूरह को पढ़ें तो उसके अर्थ पर भी ध्यान दें, उसकी कहानियों से सबक लें। असहाबे कहफ की कहानी से यह सबक लें कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है और उसकी रक्षा के लिए हर कठिनाई झेलनी चाहिए। दो बागों की कहानी से यह सबक ले कि दुनिया की दौलत पर घमंड न करें। मूसा और खिज्र की कहानी से यह सबक ले कि ज्ञान में विनम्रता जरूरी है। और जुल्करनैन की कहानी से यह सबक ले कि जो शक्ति मिले उसे न्याय के साथ उपयोग करें। इस पूरे बयान को समाप्त करते हुए यही कहना है कि सूरह कहफ अल्लाह की वह अनमोल देन है जो हमें हर जुमे को नई रोशनी देती है, नई शक्ति देती है और नई दिशा देती है। इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हर जुमे को, चाहे पहले पढ़े चाहे बाद में, इस सूरह को जरूर पढ़े। अल्लाह ताला हम सबको सूरह कहफ को समझकर पढ़ने और उसके 15 फायदों से पूरी तरह लाभान्वित होने की शक्ति दे। वह हमें जुमे के पवित्र दिन की फजीलत से भरपूर फायदा उठाने की तौफीक दे और वह हमें उस नूर से नवाजे जो सूरह कहफ पढ़ने वाले के दिल में उतरता है और जो 2 जुमों के बीच चमकता रहता है। आमीन या रब्बल आलमीन।